हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ईदगाह को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 12 ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, यानी रमजान में कितने रोजे होते हैं? 30 रोजे के बाद में आज ईद आ ही गई। ईद हमारे मुस्लिम भाइयों का मुख्य त्योहार है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, यानी पैसे, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर से वापस अपनी जेब में रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे है, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं। अब ईद वाले दिन जो ईदी मिलती है, वो पैसे बच्चों ने इकट्ठे कर लिए। अब उनसे वो लोग अपने खिलौने, मिठाई आदि खरीदेंगे। वो देख देख के बच्चे पैसे अपने बार बार खुश हो रहे हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है आज हामिद। हामिद नाम का जो बच्चा है, वो बहुत ज्यादा आज खुश है। वह 8-10 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप यानी जिसके पिताजी पिछले वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गए थे, यानी उन्हें हैजा हो गया और उस बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई। मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब माँ भी उसकी मर गई और पिताजी भी मर गए। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब वो बच्चे को कौन पाल रहा है? उसकी दादी माँ। दादी माँ उस बच्चे का लालन पोषण कर रही है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना भी नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। वो आज सोच रही है कि आज साल का इतना बड़ा त्योहार है और मेरे पास तो आज खाने के लिए खाना भी मौजूद नहीं है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल डरना नहीं। यह बात बच्चा अपनी अम्मा यानी दादी से कहता है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे। अब वो दादी हैं जो डर रही हैं कि सभी अब किसी न किसी बड़े के साथ में मेला देखने जा रहे हैं, लेकिन ये छोटा बच्चा अकेले जाएगा, कैसे जाएगा, कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी। ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही हैं और वो मन ही मन दुखी हो रही होती है। कहीं खो जाए तो क्या हो, नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में उसके में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो उसके पास में नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा? धोबिन, नाइल और मेहतरानी और चुड़िहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सिवैया चाहिए, साल भर का यह त्योहार है। अब दादी कहती है, अगर मैं ले जाऊं तो यहाँ पर ये खाना कौन पकाएगा? इसीलिए वो बड़ी परेशान हो रही होती है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ में हामिद भी जाने के लिए तैयार हो गया। उसके पैरों को तो जैसे आज पर लग गए हैं, यानी उसके पैर बड़ा तेज तेज आज चल रहे हैं। वो मेले के लिए बहुत ज्यादा खुश है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के खूब हंसते। ईदगाह आ गया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया थी। नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों ने पंक्तियां यानी लाइन में एक के पीछे एक दूर तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। ईदगाह में जब
नमाज अदा करनी जाती है तो कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी तरीके के भेदभाव को मिटाकर एक साथ सभी लोग नमाज अदा करते हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर सबके सर एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलती है, प्रदीप्त यानी जलना, और एक साथ में बुझ जाती है वो। नमाज खत्म होती है, लोग आपस में गले मिल रहे होते हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। अब सब लोग फिर नमाज खत्म होने के बाद में मिठाई और खिलौनों की दुकान पर पहुंच जाते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, उसमें सिपाही है, गुजरिया है, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही ले लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही कंधे पर बंदूक रखे हुए होता है। मोहसिन भिक को भिश्ती अच्छा लगता है, वह कमर पर मशक रखे। नूरे की नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा, यानी पोथा अर्थात कानून की किताब लिए हुए था। सब दो दो पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर यानी टूट जाएगा। पानी पड़ जाए तो सारा रंग उसका धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, आप बताइए। वो छोटा सा बच्चा कितना समझदार है कि वो पैसे बेमतलब में खर्च नहीं कर रहा। सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया नया शौक है। हामिद ललचाता ही रह जाता है। किसी बच्चे ने उसे अपना खिलौना हाथ में लेने के लिए नहीं दिया। हामिद बेचारा मन में ही उसको छूने की इच्छा करके रह जाता है। मिठाइयों की दुकान आती है, किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा लिया। मजे से खा रहे होते हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों ही कुछ लेकर वह खाता। मोहसिन उसकी ललचाई नजरों को देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मसूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगते हैं। हामिद खिसिया जाता है। हामिद को यह बात बुरी लगती है कि उसने उसका मजाक बनाया। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लेकिन लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसने ख्याल किया कि दादी के पास में चिमटा नहीं है। रोटी बनाने के लिए जो चिमटा चाहिए होता है, वो दादी के पास नहीं था। वे तवे पर रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो वो कितनी खुश होंगी। फिर उसकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ ही पैसे खराब होते हैं। बताइए, आप सोचिए जरा, उस बच्चे की सोच कितनी अच्छी है। वो अपना त्याग कर कर अपनी माँ के लिए, अपनी दादी माँ के लिए सोच रहा है। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं भी देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह यानी भगवान के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत ही सुनी जाती हैं। बच्चा अपने मन में बहुत बड़ी बात सोच लेता है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोलभाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा, मानो
बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पगले? इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, क्यों नहीं? अभी कंधे पर रखा है तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो मंजीरे का काम यानी इसे चिमटे को मैं बजा भी सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बाखा नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये चिमटा। अब वो बच्चों पे उल्टा हावी हो गया और उसने चिमटे की विशेषताएं बतानी शुरू कर दी। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले पाए। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया, यानी उसने फायदा उठा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उसके हाथ में बारी बारी से हामिद के हाथ में खिलौने आ गए जो उसे देखने की इच्छा थी। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने से ऊपर, यानी सभी खिलौनों का वह बादशाह है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, यानी वो भाग के उसके बच्चे के पास पहुंच दिया, गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में, उसने अपनी दादी को बताया। दादी ने पूछा, कितने पैसों में? तो बताया 3 पैसों में। अमीना की छाती अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा कर लाया है। अब माँ जो है वो व्याकुल हो उठती है कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए सोचा। यह बात सोचकर वो बड़ी विकल हो जाती है और बड़े भारी स्वभाव में, बड़े भारी मन से कहती है कि तुझे पूरे मेले में कुछ भी नहीं मिला, जो तू ये चिमटा लेके आया है, तूने कुछ भी खाया पिया नहीं। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अब जो बुढ़िया को गुस्सा आ रहा था वो तुरंत ही उसे प्यार में बदल जाता है। यह स्नेह मूक था। चुप हो गई थी बुढ़िया, सोच रही थी कि क्या हो रहा है। खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा इस बच्चे का मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, उसका दिल भारी हो गया कि ये बच्चा मेरे से कितना प्यार करता है। अमीना की आंखें भर आई, वो रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद के को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंद गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? इस पाठ के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इस तरीके से हामिद ने चिमटा लाकर अपनी दादी की अनगिनत दुआओं को हासिल कर लिया। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम त्याग करके अगर दूसरों को खुशी दें तो उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें हमेशा अपने परिवार वालों, अपने से बड़ों का आदर सम्मान और उन्हें स्नेह करना चाहिए।
तो इसी सीख के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।